बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की जो रिटर्न है ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट्स के बारे में है जिनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अगर आईडी पासवर्ड ले लिया है तो आपको पता होगा आपने लॉगिन करना है, और अगर आपको इसका नहीं पता कि ये पासवर्ड आपने कैसे लेना है तो इसका मतलब आपका भी एनटीएन नहीं बना। वो आप मेरी वीडियो देख के आप अगर यहाँ पे हैं ना तो आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी एनटीएन रजिस्ट्रेशन का तरीका। तो आप इस पे जब इसको वॉच करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, यानी कि एनटीएन बन जाएगा। तो वो आपने यहाँ पे इसको लॉगिन करना है। इसको यहाँ से लॉगिन करें जी। लॉगिन करके आपने, अच्छा ये मैं पहले ड्राफ्ट में एक फाइल पढ़ी है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको स्टार्ट से समझा सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपने डिक्लेरेशन में आना है और ओरिजिनल में यहाँ पे नॉन रेजिडेंट का ये देखें फॉर्म पड़ा हुआ है, नॉन रेजिडेंट पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में आपकी कोई भी इनकम नहीं है, मतलब आपको बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ना कोई नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, ठीक है, ना कोई रेंटल इनकम आ रही है, ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है जिस पे पाकिस्तान में कोई आपको प्रॉफिट हुआ हो, ना ही कोई म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा हो, तब आपने ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी इनमें से इनकम आपकी पाकिस्तान में आ रही है फिर आपने ये फॉर्म नहीं करना, फिर आपकी नॉर्मल रिटर्न होगी, और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये आप इसमें देखेंगे तो नॉन रेजिडेंट टैक्स रिटर्न 2025 इसमें वो उसकी कंप्लीट वर्किंग है, ठीक है। आपने फिर वो करनी। अगर कोई भी इनकम नहीं है पाकिस्तान में आपकी, आपने जस्ट अपने आप को फाइलर रखना है, तो फिर आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे आपने ईयर लिखना है, जिस साल की भी फाइल करें। अभी 2025 चल रहा है तो 25 की फाइल होगी। अगर फर्स्ट टाइम भी आप फाइल कर रहे हो तो आपने 25 की ही सिर्फ फाइल करनी है, पिछली ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप 25 की फाइल कर लेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव फाइलर हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करें जी। आपके सामने देखिए नॉन रेजिडेंट का फॉर्म आ गया। अब ये इसमें ना सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट ही आपकी फाइल होती है, बाकी रिटर्न नहीं होती, क्योंकि हमने बता दिया कि पाकिस्तान में हमारी कोई इनकम है ही नहीं। देखिए ना, हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। इसमें आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो रिकन्सिलेशन में आप आएंगे ना तो यहाँ पे देखें फॉरेन रिमिटेंस आ रही है। बाहर आप कुछ भी अर्निंग करते हो, कोई भी बिजनेस है, उसका यहाँ पे आपने कुछ भी जिक्र नहीं करना। जस्ट आपने पाकिस्तान में जो रिमिटेंस भेजी है अपने बैंक अकाउंट में, आपने वो डिक्लेयर करनी है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने भाई के अकाउंट में भेज दी, मैंने अपने दोस्त के अकाउंट में भेज दी, मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में भेज दी। तो बेहतर है कि रिमिटेंस आप वही लें जो आपने अपने अकाउंट में भेजी है, ताकि फ्यूचर में एफबीआर अगर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग ले कि जी जस्टिफाई करें, तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट देके उसको जस्टिफाई कर सकें। अगर आपने बाकी फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में भेजी होगी तो जस्टिफिकेशन में बड़ा मसला होगा। तो इसलिए, और अगर अभी आप ऐसा नहीं करें, रिमिटेंस आप आगे पीछे दूसरे अकाउंट्स में भेजते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोशिश करें रिमिटेंस आप अपने अकाउंट में करें। जब आपके अकाउंट में रिमिटेंस आ जाए तो उसके बाद आप उसको जहां पे भी ट्रांसफर करना चाहें, आजकल सारी ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, आप वहां जहां मर्जी ट्रांसफर करें, लेकिन फर्स्ट रिमिटेंस आपके अकाउंट में ही आनी चाहिए। तो ये आपने रिमिटेंस की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। रिमिटेंस की अमाउंट यहाँ पे जब आप ऐड फर्ज की हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरे साल में जो हमारी रिमिटेंस आई आरडी अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में वो कितनी थी, हम कहते हैं जी 85 लाख थी। इसको लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपेंस आ जाता है। देखिए पर्सनल एक्सपेंस में आपने वन बाय वन कोई अलग-अलग चीज़ नहीं लिखनी, आपने जस्ट एक पूरी टोटल अमाउंट लिखनी है, ठीक है। उसको लमसम फिगर ही डाल लें आप। जैसे हम कहते हैं कि पूरे साल में अगर 85 लाख रिमिटेंस थी तो मैं कहता हूँ जी अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन मेरा एक्सपेंस था, ठीक है। अब इसमें अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे रहे हो, डोनेशन भी दे रहे हो, तो वो आप अलहदा से यहाँ पे भी लिख सकते हो। मतलब हम कह देते हैं 5 लाख हम इसमें डाल देते हैं और 45 लाख हम इसमें डाल देते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंस में एक ही फिगर जाएगी 5 मिलियन की। ये आपका एक्सपेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद आपकी देखें, इसको साथ सेव भी करते रहे, बना वो डाटा आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। वेल्थ स्टेटमेंट है, अगर तो आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो एज इट इज डाटा पिछले साल का यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे ब्लैंक नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो फिर ये ब्लैंक होगा। अब आपने क्या करना है, पिछले साल आपने अगर फाइलिंग की थी तो जो प्रॉपर्टियां पिछले साल आ रही थी वो एज इट इज आएगी। आपने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। सिर्फ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी जिस प्रॉपर्टी पे आपने कंस्ट्रक्शन की है, या आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई थी, अब उसकी और इंस्टॉलमेंट पे हुई है। इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी को 30 जून तक जितनी पेमेंट होगी उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्ज करते हैं, मैं आपको एक एज्यूम कर रहा हूं कि हमने एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट पे थी। अब ये पिछले साल अगर हमने ली थी तो पिछले साल भी ये आ रही होगी। पिछले साल तक हमने इसकी जो इंस्टॉलमेंट पे की थी वो 5 मिलियन थी। ये अब जब रिटर्न का फॉर्म ओपन करोगे ये एज इट इज ऐसे आ रही होगी। अब इस साल आपने 1 मिलियन इसमें और पेमेंट की है, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को 6 मिलियन कर देना। मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई है उससे आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। ये इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे पहले प्लॉट था, 6 मिलियन का प्लॉट था, इस साल आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है, तो जितनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली वो आप इसमें ऐड कर दें। फर्ज किया मैं कहता हूँ 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन थी, आप इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारी वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। मतलब ये कि ये मार्केट वैल्यू के लिहाज से इसको चेंज नहीं करना, ये पेमेंट के लिहाज से चेंज होगी। अगर तो इसके ऊपर खर्चा किया है, कोई रेनोवेशन की है, कंस्ट्रक्शन की है, कोई इंस्टॉलमेंट पे की है, तो फिर आप इसको इंक्रीज करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं
जो आपके नाम है वो वन बाय वन आपने डिक्लेयर करनी है। प्लस पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी इधर ऐड हो जाएगी। एग्रीकल्चर है तो ऊपर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, उसका पूरा बायोडाटा लिखें, उसका एड्रेस लिखें, पूरा वो उसकी जितनी वैल्यू आपने पे की है वो लिखें। और इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी है तो 30 जून 2025 तक आपने जितनी उसकी पेमेंट कर दी है वो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद जो आपकी ज़्यादा वर्किंग होती है नॉन रेजिडेंट के केस में, आपके जितने भी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, देखें फर्स्ट टाइम फाइल करोगे तो ये ब्लैंक होगा, आपने अकाउंट अपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके आपने आईपीआर नंबर लिखें या वैसे कुछ भी लिखें, लेकिन अकाउंट की डिटेल पूरी लिखें। यहाँ पे अकाउंट आपने प्लस पे क्लिक करके ऐड करेंगे। अगर आपने पिछले साल फाइल की थी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। आपने सिर्फ 30 जून 2025 के बैलेंस लिखने हैं, उस दिन उस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे, ड्यूरिंग द पीरियड जितने आए जितने गए उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ 30 जून का बैलेंस आपने लिखना है कि 30 जून 2025 को उसमें कितने पैसे पड़े हुए थे। हम कहते हैं जी 30 जून को हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए थे, जिसको कैलकुलेट करना है। आपने ध्यान से देखना है, मैं कोई चीज़ हाइड नहीं कर रहा, कोई चीज़ छुपाऊंगा भी नहीं आपसे, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर आप मेरी वीडियो को देख के फाइल करना चाहें तो बड़ा आराम से आप कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आती या टाइम नहीं है तो फिर ऊपर मैंने ये नंबर दिया है, आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो। इसी तरह आपके नाम पे फ्रेंड्स अगर कोई गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे उसका नंबर लिखें, उसको वैल्यू लिखें, जितने की भी है वो यहाँ पे शो कर सकते हो। प्रीशियस पोजेशन में आप अगर गोल्ड ऐड करना चाहो, पिछले साल किया था तो एज इट इज चलने दें, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा गोल्ड इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। अगर आपने फर्स्ट टाइम फाइलिंग करनी है तो जितना गोल्ड है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, 10 तोले 15 तोले, उसकी वैल्यू जिस रेट पे लिया था जब आपने वो लिखनी है। हाउस होल्ड इफेक्ट जो होता है ये घर की चीज़ों की वैल्यू होती है, जूते कपड़े फर्नीचर जो पाकिस्तान में आपका घर है उसमें पड़े हुए हैं। तो आपका घर ये जितनी भी वैल्यू आप डालोगे, किसी ने आके इसको कंफर्म नहीं करना कि आपने क्या डाली है, ये जस्ट आपने एक अप्रोक्सीमेशन की बेस पे डालनी होती है। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप मोबाइल फोन ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो वो आप डाल सकते हो जो आपको मुनासिब लगे। अच्छा, कैश की जो फिगर है ना, देखिए कैश नॉन बिजनेस, अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो फिर कैश की फिगर अभी डाल लें। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे फिर क्या करना है मैं बताता हूँ। देखें अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं कैश की फिगर डालता हूँ। ये कैसे डालनी है आपने, देखें अगर पाकिस्तान में आपके पास कोई कैश नहीं है, ठीक है, आपको पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप कोई 5-6 लाख डाल लें। अगर पाकिस्तान में आपने किसी को पैसे उधार दिए, आपने पाकिस्तान में किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं, आपको पता है कल को ये मुझे रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, वो आपने कैश में शामिल रखने हैं। या आपको पता है यार मैंने किसी को बिजनेस करने के लिए दिए हुए हैं 40-50 लाख रुपए, कल को वो मुझे वापस करेगा, तो वो आपने अपने कैश में जमा कर लेने। आपको पता होना चाहिए इतना कैश पाकिस्तान में मेरा पड़ा हुआ है, तो उससे आपने 5-6 लाख इंक्रीज करके यहाँ पे लिखना है, कम नहीं लिखना। ये फिगर आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम करें तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई 8-10 लाख पड़ा था तो मैं यहाँ पे सेफ साइड रखते हुए 17,80,000 लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो, जब फर्स्ट टाइम कर लोगे तो आप इसको रिकन्सिलेशन में आओगे ना तो अनरिकनसाइल अमाउंट पॉजिटिव में आएगी। इसका आपने ये करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये अनरिकनसाइल अमाउंट 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल नहीं कर रहे होते फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने फ्रेंड्स ये करना होता है, जो कैश की फिगर होती है ना इसको एक दफ़ा ब्लैंक छोड़ दें आप, ठीक है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ना होता है। ये एडजस्टिंग एंट्री होती है, इसको हम एडजस्टमेंट में यूज़ करते हैं। आप रिकन्सिलेशन में अब जब आएंगे तो यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है ना ये नेगेटिव में आ रही होगी, अगर आपने पिछले साल भी फाइल की है। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में नहीं आ रही, पॉजिटिव में आ रही है, पिछले साल भी आपने फाइल की थी, तो फिर आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, उसको ध्यान से देखें, उसको क्या क्या गलती हुई है आपसे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली फिगर जो होगी इसको आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। जब आप इसको इधर पेस्ट करके कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि अनरिकनसाइल अमाउंट 0 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना है। जब आप इस पे सबमिट पे क्लिक करोगे वो आपसे कहेगा कि पिन दें। अक्सर लोगों को पिन का मसला होता है। देखें पिन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ से आप जाए ना तो ये देखें चेंज पिन, तो कभी भी यहाँ पे आप 1 2 3 4 2 4 5 6 कुछ भी पिन यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, तो इसलिए आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो सिंपल करूँ, प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखाऊँ, कोई प्रॉब्लम हो तो ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी आपको क्वेश्चन हो, कोई समझ नहीं आती, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।